अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है? ठीक है। आपको इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में बताएंगे आज के रेट के बारे में। आज का जो पंजाब का रेट है लाहौर का, उस रेट के बारे में, और जो हमारा कमालिए का फार्म का रेट है उस रेट के बारे में बताएंगे। आज की जो तारीख और डेट है वो है 4 अक्टूबर 10वां महीना 2025। क्योंकि कुछ हमारे भाई ऐसे हैं, सेल्समैन हैं, वो कहते हैं कि यार आप ना जो इसकी रेट होता है, रेट का डेट होती है, वो भी हमें लाजमी डेली बेस पे बताया करो, क्योंकि हमें पता चले कि किस दिन की मंडी की बात कर रहे हैं आप। तो इंशाल्लाह ताला आपने जो हमारी वीडियोज़ है वो डेली बेस पे देखनी है, डेली बेस पे वॉच करनी है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको इसके रेट के बारे में भी पता चलेगा, इसके फार्म रेट के बारे में भी पता चलेगा, और इसके अलावा सेल के बारे में भी पता चलेगा। जो आप अपना माल है वो आपने किस रेट पे जो आगे सेल करना है सेल्समैन ने, और दुकानदार ने किस रेट पे जो अपना माल है वो सेल करना है। और वैसे भी ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बन सकती है, क्योंकि ये आज आपको पता चलेगा। पहले जो हफ्ता तकरीबन रहा है ना रेट, वो तकरीबन सेम रहा है। उसकी जो मंडी है वो भी सेम थी, और जो उसका पंजाब का रेट था वो भी सेम ही था। वो था 9,030 रुपये। और जो मंडी थी इसकी चल रही थी वो 700-7600 रुपया इस रेट यहाँ पर चल रही थी। और जो मोटे माल थे 60-10 के, उनकी जो मंडी थी पीछे फार्म की, वो 7,900 8,000 यहाँ तक चल रही थी। ये पिछले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो आज 4 तारीख 10वां महीना 2025 है, आज की तारीख पर जो पीछे कमालिए की मंडी चल रही है वो चल रही है 8,200 रुपया। जो 60 प्लस का माल है उसकी चल रही है। और जो है 55-56 ग्राम का माल है उसकी 7,800 रुपया ये पीछे मार्केट चलती है। यहाँ पे जो है सेल्समैन को 200 रुपया 250 रुपया जो ब्रोकर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो अपना खर्चा रख के जो माल होता है वो डिलीवर करते हैं। उन्होंने अपने गाड़ियों के जो खर्चे होते हैं वो उन्होंने अपने लेने होते हैं, वो खर्चा रख के उन्होंने अपने जो माल होते हैं लाहौर में सप्लाई होती है वो देनी होती है। हमारे पास भी जो माल आया था वो आज हमने अपना माल 750 रुपये में मंगवाया था, और जो आगे हमने अपने सेल किया है वो 8,000 में 8,000 तक हमने अपना जो माल है वो सेल किया है। ये जो 55 ग्राम का माल है, ये जितना भी माल देख सकते हैं ये सारा 55-56 ग्राम का माल हमारे पास पड़ा है। ये गत्ते में माल मौजूद है, ये भी देख सकते हैं, ये भी 55 ग्राम का माल है। ये जो दोनों माल हमारे पास पड़े हैं ये 55 ग्राम के माल हैं। और जो गाड़ी ने हमारी सप्लाई दी थी रात को, उसमें 60 प्लस के माल थे, वो हमारे सेल थे, वो हमारे गोदाम पे नहीं आए। ये 55-56 ग्राम का माल है वो आज हमारे पास आया। ये है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो इस वक्त ज़्यादा है, इसमें जो लेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो इसकी मंडी है वो बेहतर हुई है। मंडी जो इसकी अंडे की है वो 60 प्लस की थोड़ी सी बेहतर हुई है। उसका जो रेट है वो हाई हो गया, वो 8300-8400 तक यहाँ तक जो है लाहौर में पहुँच मिल रही है उस अंडे की 60 प्लस की। लेकिन ये है कि ये आपको 8,000 तक लाहौर में मिल जाएगा। और इसमें से ये है कि इसमें जो अभी प्रॉफिट है वो भी अच्छी है। इसमें तकरीबन भी जो आज का रेट है पंजाब का हमारा रेट लिस्ट पे जो आया है वो भी आपको बता देते हैं कि क्या रेट आया है। पंजाब का जो आया है वो है 9,150 रुपये। ये एक पेटी का रेट है, आज का मैं बात कर रहा हूँ 9,150। और ये है 12 क्रेट का रेट है, 762 रुपये जो है एक रेट का रेट है। और इसके अलावा जो 30 अंडों का रेट है वो 25 रुपये के हिसाब से आपको एक अंडा पड़ रहा है। और इसमें से जो दर्जन है वो 305 रुपये के हिसाब से आपको जो दर्जन है वो आपको जो होलसेल का रेट है इस रेट पे 305 रुपये दर्जन है। और उसके अलावा अगर आप परचून पे लेते हैं तो आपको 309 रुपये यहाँ पे आपको जो दर्जन है वो मिलेगी 309 रुपये। आज का जो रेट है पंजाब का जो रेट लिस्ट पे है, तो जो इसकी मंडी है वो 8200-8300 रुपया पीछे कमालिए में है। तो आगे खुद हिसाब लगा लें, अगर किसी के पास पुराने माल पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने माल आगे सेल किए हैं तो उन्हें कुछ प्रॉफिट हो गया। बाकी यह फार्मर इन दिनों में थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो कहता है कि जो हमारे रेट हैं वो ज़्यादा होंगे तो हमने जो अपने माल हैं वो ज़्यादा हम सेल करेंगे। ये माल की शाइनिंग आप क्या कर सकते हैं। ये माल हमारे पास 55 ग्राम का माल है, ये गत्ते की ट्रे में माल है। और माल भी देख सकते हैं कितना प्यारा केज का माल है हमारे पास। ये देख सकते हैं, ये भी जो है अंडा है, ये नॉर्मल दरमियाना अंडा है जो ज़्यादातर यही मार्केट में चलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसलिए। और आपको इस वीडियो में आज हमने ये भी बताना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पुराने अंडे का कैसे पता चलता है और ख़राब अंडे का कैसे पता चलता है, वो भी आपको बताते हैं कि पुराने और ख़राब अंडे का जो है वो कैसे पता चलता है। हमारे पास ये पड़े हुए हैं पुराने अंडे, आपको दिखाते हैं कि जो हमारे पास पुराने अंडे हैं इन्हें कैसे पता चलता है।
ये देख सकते हैं, आपने पहले अंडे को हिलाना है, हिला के चेक करना है। आपने अंडे को अगर हिलता है अंडा तो वो होगा पुराना, वो फार्म पर पड़ा रहेगा, वो उसकी जो जर्दी होगी वो भी मेल्ट हो जाएगी अगर आप उसे तोड़ेंगे तो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये जो अंडा है, ये इसकी जो रोशनी है वो रोशनी आ रही है इस अंडे की। ये देखें, ये जो रोशनी है इसकी आ रही है, ठीक है। ये जो अंडा है ये जगमगा रहा है, ये जो अंडा है ये सही है, ठीक है। बाकी ये अंडा हिल रहा है, ये पुराना है। वैसे ये अंडा ये सही है, इस्तेमाल होने के काबिल है। ये भी देख सकते हैं, ये भी जो अंडा है ये भी ख़राब होने के करीब है, लेकिन ये अभी तक सही है। ये देख सकते हैं, इसकी जो अंदर इसकी जर्दी है वो भी ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये जो अंडा है ये ब्लैक है, ये जो अंडा है ये ख़राब हो चुका है। आप इसे अंडे को ऐसे चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये भी ठीक है, ये लेकिन टूटा हुआ है। आपको जो अब आप अपने मोबाइल की लाइट चलाएंगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ये देखें, ये भी जो अंडा है ये भी टूटा हुआ है। ये जो अंडा है ये ब्लैक है, ये देख सकते हैं। ये इसमें जो अंडा ब्लैक होने की वजह से ये ख़राब हो गया, ये अंडा नहीं इस्तेमाल के काबिल। ये देख सकते हैं, ये जो है इसकी जर्दी देख सकते हैं। ये भी अंडा जो ठीक है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अंडा ठीक है। आपको जब भी कोई मसला बने अंडे के बारे में, अंडा ख़राब हो या आपने अपने मोबाइल की लाइट जलानी है, लाइट जला के जो अंडे के नीचे रख के अपना जो है वो चेक करना है कि जो अंडा वो कैसा है हमारा, ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके अलावा आप इसे पानी में भी भिगो सकते हैं। पानी में भिगो के आपने छोड़ना है, जो पानी के ऊपर अंडा आ जाएगा वो भी ख़राब होगा। बाकी ज़्यादातर अगर आपने फार्मों से माल लेना है तो आपने अंडे को हिलाना है, हिला के चेक करना है, क्योंकि फार्मों पे जो माल होते हैं वो पुराने पड़े होते हैं। इसलिए आपने अपने ध्यान से माल अपना परचेज़ करना है, क्योंकि फार्मर से जब आपने एक दफ़ा माल ले लिया तो वो आपका वापस नहीं होगा, उन्होंने वापस नहीं करना। अगर आप किसी ट्रेडर से लेते हैं या ब्रोकर से लेते हैं, वो आपकी जान पहचान वाला है तो वो आपसे जो माल है वो वापस ले लेगा, क्योंकि वो आपकी मार्केट का बंदा होगा। अगर आप किसी फार्मर से लेते हैं तो वो आपका जो माल है वो वापस नहीं करेगा। उसके अलावा अगर सेल्समैन को माल मिल रहा है जो 60+ का माल है 8,300 या 8,400 में, आज का जो सेल रेट है दुकानों पे, जो सेल रेट है वो है 9,150 रुपये। आपने जो माल सेल करना है, जो सेल्समैन ने माल सेल करना है, वो उन्होंने अपना जो माल है तकरीबन भी उसमें से 300 रुपये लेस देनी है। अगर 9,150 रुपये रेट बनता है ना आपका दुकानों का, तो आपने उसमें से 300 रुपया जो आम रूटीन पे लेस चलती है वो देनी है। 8,850 रुपये की जो है आपकी पेटी है वो दुकान पे जाएगी, एक मार्ट पे, दुकान पे, होटल पे आपने उतारनी है। तो आपको जो मोटे माल की 60+ की है वो तकरीबन भी 8400 की पेटी मिलेगी। वो आपको उसमें से फिर भी 450 रुपये बच जाएंगे। पीछे देख सकते हैं, जब इसकी जो मंडी थी वो नीचे थी, इसमें से जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ रही थी। अभी जो इसमें प्रॉफिट कम हो गई है। और जो छोटा माल है उसमें 9,150 रुपये आपका रेट है मार्केट का, और आपको जो मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फार्म से आपको 8,000 में मिलेगा, ठीक है, या लाहौर में आपको 8,000 में मिलेगा। इधर किसी से भी ट्रेडर से आप ले लेंगे तो वो दरमियाना माल होगा, उसमें से आपको 1,150 रुपये बचेंगे। आप 300 रुपये डिस्काउंट कर देंगे, उसमें से आपको 850 बच जाएंगे। देख सकते हैं, बड़े अंडे में से 400 कुछ पैसे बच रहे थे, और जो छोटा है इसमें 850 रुपये बच रहे हैं। अगर इसमें आप 5-7 पेटियाँ बेचते हैं, अगर 5 भी पेटियाँ बेचते हैं इस दरमियाने माल की, तो आपको 4,000 रुपया तकरीबन बच जाता है एक दिन का। ये इसमें जो प्रॉफिट होती है वो डेली बेस की होती है। इसकी जो मंडी है वो भी डेली बेस की होती है, जो पंजाब का रेट होता है वो भी डेली बेस का होता है। और उसके अलावा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अभी हमारी गाड़ी जो है क्या वो बाहर खड़ी हुई है, और दूसरी गाड़ी वो सेल्समैन आए हुए हैं माल लेने के लिए। ये सिर्फ आपने जब मार्केटिंग करनी है फिर आपके पास वो खुद लोग आएंगे माल लेने के लिए। आपने गोदाम बना लेने हैं आपके पास, वो खुद ही माल लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए आएंगे, आपको कॉल करेंगे, भाई हम आपके पास माल है या नहीं है। आप बोलेंगे हाँ, वो आपके पास आ जाएंगे। ये देखें, ये लड़का हमारा है वो माल दे रहा है। कोई भी आता है इधर से, कोई अपने घर के लिए माल लेने के लिए आता है, उसे भी दे देते हैं। कुछ सेल्समैन आता है उसे भी माल देते हैं, और अपना परचून होलसेल रेट पे हर तरह का हम माल बेचते हैं इधर गोदाम से। अगर किसी को पहुंच जाए तो उसे हम 15-20 पेटी, तकरीबन भी 20 पेटी से कम माल नहीं पहुंच देते, क्योंकि उसमें से हमें खर्चा जो होता है वो बहुत कम पड़ता है, और ख़र्चा भी निकल आता है। कम पेटियों पर टाइम भी वेस्ट होता है और ख़र्चा भी नहीं निकलता। ये दे सकते हैं, अभी मैं जो माल देना है दे के माल अभी लोड भी करेंगे, पिकअप में लोड करके माल, वो भी आपको दिखाएंगे कि सेल्समैन को हम जो माल है वो देते हैं। ये सिर्फ है कि कुछ दिन हमें जो थोड़ी सी मुश्किलात बनी थी माल देने और लेने के लिए। बाकी ये देख सकते हैं, अभी सारा जो हमारा कॉल पे सिस्टम है, अपने मोबाइल पे कॉल आती है हमें, कॉल पे हमारा जो माल है हम अगले सेल्समैन को दे देते हैं, वो आ जाता है हमारे पास।
तो यही है, काम जब स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी मुश्किलात होती है, बाद में ये है कि काम जो आपका सेट हो जाता है, कोई मसला मसाइल नहीं होता। ये है कि काम करने से ही आपका काम बढ़ता है। ये नहीं कि आप बैठे रहें, आप सुकून से आप कहीं जाएँ ना, आप अपना दफ्तर बना लें और कहीं जाए ना। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर रोज़ी देगा अगर आप मेहनत से काम करेंगे, अपना मेहनत से जो अपनी सेल है वो करेंगे। सोचते ना रहें, अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अभी ये इन दिनों में जो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी जो मार्केट है वो भी अच्छी हो जाएगी और जो आपका माल है वो भी अच्छी तरीके से निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो रेट है वो भी आपको हो रहा है, उसके अलावा जो इसकी मंडी है वो भी आपको हो रही है, क्योंकि इन दिनों में जो सेल्समैन होते हैं वो थोड़े से गायब हो जाते हैं मंडी से। वो इसलिए क्योंकि इन दिनों में जो प्रॉफिट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपने ये है कि काम स्टार्ट करना है, आपने रेगुलर काम करना है। आपको कोई चीज़ बचे ना बचे, आपने जो दुकानों पे अपनी जो सेल है वो लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आज आपको कम बच रहे हैं, कल को आपको ज़्यादा पेमेंट भी बचेगी, ज़्यादा प्रॉफिट भी होगी। क्योंकि ये जो काम है ये ऐसा काम है, ये हर कोई काम नहीं कर सकता। ये इसके मखसूस बंदे होते हैं, मखसूस सेलमैन होते हैं जो मार्केट में होते हैं। बाकी ये दूसरे काम देख सकते हैं, कोई भी चीज़ लेनी देनी हो वो अपने जाकर होलसेलरों से जाकर माल ले सकते हैं। उसके अलावा ये आप बैठ के भी अपना माल सेल कर सकते हैं, कहीं किसी भी जगह पे आप बैठ जाएं, आप मार्केटिंग करेंगे। फिर ये आपका सारा मोबाइल पे ही काम है। आपने मोबाइल पे आपको कॉल आएगी, आप जाकर सप्लाई देनी है। उसके अलावा उनके आर्डर भी जो आपके मोबाइल पे आएंगे, आपने मोबाइल पे सेल करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्ट ज़्यादा है, अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप इस माल में जो अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे कुछ बड़े लेवल पे काम इसका जो स्टार्ट कर सकते हैं। यह है कि मार्केटिंग जो आपको खुद करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करें, आगे लड़के रख लें, लड़कों को अपनी सैलरी पे रखें, उन्हें कहेंगे जो अपना माल है वो सेल करके आए, वो अपना माल है वो सेल करके आएंगे। तो वो ये है कि अपना जो डेली बेस पे अपना खर्चा होगा वो निकाल लिया करेंगे। क्योंकि पहले यही है कि वो अपना खर्चा भी निकालने, बड़ी बात है जब वो थोड़ा सा मार्केट में इन होंगे, मार्केट में जाएंगे, उनके जो आपका राब्ता नंबर है या आपके विजिटिंग कार्ड आप उधर देंगे तो वो जो आपकी मार्केटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। वो उससे ये होगा कि कोई भी दुकानदार है उसे कभी भी माल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पास माल ख़त्म होगा तो वो आपको कॉल करके जो अपना माल है वो मंगवा लेगा। उसके अलावा आपको मैं ना जंगला भी दिखाता हूँ, जो मोटरसाइकिल पे सेल्समैन रख के अपना माल है वो सप्लाई करता है। तो वो जो उससे होता है ये कि जो जिसने भी 4-5 पेटी से काम स्टार्ट करना है तो वो अपना मोटरसाइकिल पे जो अपना काम है वो स्टार्ट कर सकता है। उसके पास अपनी मोटरसाइकिल होनी चाहिए और वो एक अपना जंगला किसी भी वेल्डिंग वाली दुकान से बनवा सकता है। वो आपने एक अंडों की ट्रे ले लेनी है, प्लास्टिक की ट्रे ले लेनी है, उसके पास जाना है वेल्डिंग वाले के पास, उसे बोलना है कि हमें अंडों वाला जंगला बनाना है, हमने अंडों वाला जंगला बना दो। और वो ट्रे देनी है, आपने ट्रे के साइज़ के हिसाब से आपने जो अपना वो जंगला बनाना है, आपको दिखाते हैं जो हमारे पास जंगला है उसी टाइप का आपने जंगला बनाना है। ये देख सकते हैं ये जो जंगला है हमारे पास कैसा बना हुआ है। ये देखते हैं आपने ट्रे के हिसाब से जो अपना जंगला है वो लेना है और ऐसा ही जंगला आपने बनाना है। ये देख सकते हैं ये जो जंगला बना हुआ है हमारे पास मोटरसाइकिल में, इसमें जो माल होता है वो हम अपना डाल के वो सेल करते हैं, जो सेल्समैन होते हैं। क्योंकि कुछ भाई होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि हमें जो जंगला है मोटरसाइकिल का वो दिखाएं, हमने जो अपने माल है वो जंगले में लोड करके जो सेल करना है। उसके अलावा आप पिकअप में भी अपना माल रख के वो बेच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आपने काम स्टार्ट करना है, काम शुरू करना है तो आपको जो मोटरसाइकिल पे माल पहले सेल करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल में आप माल सेल करेंगे तो जो आपकी सेल है वो बढ़ जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने जो अपना माल है वो पिकअप ले लें या किसी भी चीज़ पे अपना माल है वो सेल करना है आपने।